बाजार में क्यूअर ने जोंग का हाथ अपने नन्हे मुन्ने हाथों से पकड़ा हुआ था और जोंग ने उसको अपनी गोद में उठा रखा था। क्यूअर पूछता है, महाराज पिता, ये राजनीतिक मामलों को छोड़कर यूं इस तरह से मेरे साथ खेलने में कोई समस्या तो नहीं? कितना समझदार है हमारा नोनू मोनू क्यूआर कोड, वरना कहाँ बच्चे सोचते हैं इन सब बातों को। हाँ, वैसे वो 300 साल का है। जोंग कहता है, अभी समय नहीं है वहां पर महाराज पिता के उपस्थित होने का, और वहां पर का मतलब है यहाँ पर, जहाँ पर संभाल रखा है हुआ ने सारा काम। वैसे देखने से लग रहा होगा आपको कि यहाँ पर कोई लड़ाई हो रही है, पर नहीं, ये चर्चा चल रही है राजनीतिक मसलों पर, और वो बैठा है सीजी, जो हुआ के इस बिंदास अंदाज को देखकर वारे वारे जा रहा है, गदगद हुए जा रहा है और कहता है, जलराज सच में कितने अच्छे दिख रहे हैं। वैसे वो लोग इस समय क्या बातें कर रहे हैं सीधी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जोंग बाजार में क्यूआर को लेकर घूमते हुए उससे कहता है, आपने कहा था ना कि आपको दैत्य लोक की सुंदर जगहें देखनी है, तो मैं आपके साथ चलता हूँ। क्यूआर ये सुन खुश हो जाता है और कहता है, महाराज पिता, आप सच में बहुत अच्छे हैं। क्यूआर जोंग को इशारा कर कुछ दिखा रहा था कि इतने में जोंग को सुनाई देती है एक आवाज। ये तो स्वर्ग सम्राट नहीं? आवाज सुन जोंग मन में चिढ़कर कहता है, ये घटिया आवाज, क्योंकि जोंग आवाज पहचान चुका था और ये आवाज थी गुजू की, और गुजू शाओजुआन के साथ बाजार में था और वो उसको चिपकते हुए उसकी बाजू पकड़ते हुए कहता है, ऐसा कभी कभार ही होता है कि राजकुमार मेरे साथ बाजार आए खरीदा खरीदी करने के लिए, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर मेरी मुलाकात किसी जान पहचान वाले से हो जाएगी। जल जाति के लोगों की सबसे बड़ी खासियत वो चीजों को बेहद मजबूती से अपने कब्जे में करते हैं, अत्यंत दुर्लभ। शाओजुआन अपनी बाजू छुड़ानी चाहता है पर वो नहीं छोड़ रहा, तो शाओजुआन जिसके पसीने छूट रहे हैं वो कहता है, महाराज, युवराज, आप यहाँ? जोंग शाओजुआन को कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, पर हमारा नोनू मोनू क्यूआर उछल उछल कर बेहद खुशी से कहता है, दैत्य कुमार। शाओजुआन को फिर समझ नहीं आ रहा कि वो इस क्रिया पे क्या प्रतिक्रिया दे। क्यूआर पूछता है, ये दीदी कौन है? गुजू बहुत ही गुस्से में है, पर गुस्से में उसका दिल कर रहा है कि वो रो दे, और वो मन में कहता है, दीदी। जोंग शैतानी हंसी हंस रहा था। क्यूआर को नीचे उतार वो कहता है, ये कोई दीदी नहीं है, ये पूर्वी जलराज ईजू है। गुजू राजकुमार को प्रणाम करता है, प्रणाम युवराज। क्यूआर मुस्कुराकर कहता है, जलराज, इन सब औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं। एक नन्हे मुन्ने प्यारे 1.5 फुटीय बच्चे के मुंह से ऐसे भारी भरकम शब्द सुन वो हैरान हो जाता है। उसको हैरानी से बाहर निकालते हुए जोंग कहता है, वैसे क्यों को अभी तक नहीं पता कि पूर्वी झीली जल घराना पूरी जल जाति के साथ विश्वासघात कर दैत्य लोक को समर्पित हो गए। इस अपमान के बाद गुजू बेहद गुस्से में आ जाता है और चिल्लाकर कहता है, जोंग जियो। इसके आगे वो कुछ बोलता उससे पहले शाओजुआन उसका हाथ पकड़ उससे कहता है, याद रखो कि तुम्हारी पहचान क्या है। गुजू मन में कहता है, मेरी पहचान? हाँ, तुम्हारी पहचान। धीरे से कहता है, मैं समझ गया कि मैं इस समय आपके साथ हूँ, और फिर झूठा हंसते हुए कहता है, मैं समझ गया प्रिय। उसे शाओजुआन के साथ चिपकते हुए देख जोंग नजरअंदाज करने की कोशिश में चिढ़ रहा था, और शाओजुआन बहुत ही परेशान है और वो कहता है, युवराज, क्या आपको दैत्य लोक का बाजार अच्छा लगा? और क्यूआर खुशी खुशी हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जोंग को गुजू से ज्यादा अब क्यूआर के व्यवहार से चिढ़ हो रही थी। गुजू क्यूआर से कहता है, तो छोटे राजकुमार, मैं आपको और बाजार दिखा देता हूँ, ठीक है? ठीक है छोटे राजकुमार। क्यूआर और जोंग के कुछ भी उत्तर देने से पहले ही गुजू क्यूआर का हाथ पकड़ उसे खींच कर ले जाते हुए कहता है, चलिए चलते हैं, चलिए चलकर कुछ पीते हैं, आइए चलते हैं। जोंग घबरा रहा था और क्यूआर बेचारे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और शाओजुआन हमेशा की तरह इस क्रिया पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। तो जोंग उससे कहता है, कुमार, बच्चे को छीनने के लिए आपको इतना ज्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं। जोंग सीधे तौर पर शाओजुआन पर इल्जाम लगाता है कि वो क्यूआर को उससे छीनना चाहता है। तो शाओजुआन उससे कहता है, आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही हैं, बात सिर्फ इतनी सी है कि जीजू को बच्चे बहुत पसंद हैं। तो जोंग कहता है, कुमार, मैं आपसे ज्यादा ही सोचता हूँ, पर ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप कुछ ऐसा करेंगे। तो शाओजुआन कहता है, छोड़िए, मुझे आपसे बहस नहीं करनी। जोंग कहता है, हाँ, आपको ये लगता है कि मैं बहस करना चाहता हूँ? इतने में शाओजुआन अचानक से जोंग को ध्यान से बोल गले लगा एक तरफ खींच देता है,
उनके पास से एक काले रंग का जीव गुजर जाता है, पर उसके गुजरने के बावजूद भी शाओजुआन ने कसकर जोंग को अपनी बाहों में लिया हुआ था, अपने गले लगाया हुआ था और जोंग को कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ। शाओजुआन कहता है, दैत्य लोग के अमीर लोग ऐसे बड़े बड़े राक्षस पालते हैं। जोंग अपनी आंखें खोल उस राक्षस को देखता है। शाओजुआन उसके चेहरे को पकड़ उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? ठीक इसी जगह पर जोंग को एहसास होता है कि उसे लग रहा है कि वो डर गया उससे, तो वो शाओजुआन को परे धकेलते हुए कहता है, मैं उससे कैसे डर सकता हूँ। जोंग ने ये बात गुस्से में शाओजुआन का गिरेबान पकड़कर कही थी। बाद में वो उसका हाथ गिरेबान से कंधे पर आ जाता है और वो गुस्से में दूसरी तरफ देखकर पूछता है, क्यूआर कहाँ है? महाराज पिता। क्यूआर की आवाज सुन जोंग चौंक जाता है और तुरंत शाओजुआन के कंधे से अपना हाथ हटा देता है। जोंग शर्मा रहा था, पर शाओजुआन की हमेशा की तरह कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसने जोंग का हाथ पकड़ा हुआ था और वो पकड़े ही रखता है, पर गुजू की आंखें बड़ी हो गई थी। वो जैसे उसी जगह पर सुन्न हो गया हो। उसके कंधे पर बैठा हुआ क्यूआर बहुत ही खुश था। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।